शांति शांति शांति। दोस्तों, आपका मन दुखी है, अशांत है, तो आप सही जगह पर आए हो। अगर हम इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो कभी भी मन को शांति नहीं मिलेगी। इच्छाओं की वजह से मन अशांत रहता है। हम इच्छाएं पूरी करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। इस कारण मन शांत नहीं हो पाता। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक धनी सेठ के पास सुख सुविधा की हर चीज थी, लेकिन उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। चलो दोस्तों, सुनते हैं अभी ये कथा। एक दिन धनी सेठ एक संत से मिलने पहुंचा। सेठ ने संत के चरणों प्रणाम किया और बहुत सारा धन दान स्वरूप संत के सामने रख दिया। सेठ ने संत से कहा, गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मुझे शांति मिल जाए और मेरी ओर से ये दान स्वीकार करे। संत ने कहा, ये सब यहाँ से हटा लो, मैं गरीबों से दान नहीं लेता हूँ। ये सुनकर सेठ को आश्चर्य हुआ। सेठ ने पूछा, गुरुजी, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं बहुत धनी इंसान हूँ, आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हैं? संत बोले, अगर तू अमीर है तो मुझसे किस बात का आशीर्वाद लेने आया है? सेठ बोला, महाराज, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं इस नगर का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा, मेरे मन को शांति मिल जाएगी। संत ने कहा, भाई, जब तुम्हारी इच्छाएं ही अनंत है तो शांति कैसे मिलेगी? तुम खुद को भिखारियों से अलग क्यों मानते हो? धन के लोभ में तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। जब तक तुम इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे तब तक मन शांत नहीं हो सकता। तुम्हारे पास इतना कुछ है, लेकिन तुम अब भी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो तो तुम गरीब ही कहलाओगे। सेठ को संत की बातें समझ आ गई और उसने इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसके मन में संतुष्टि और फिर शांति आ गई। अगर हम सुख शांति चाहते हैं तो हमें इच्छा का त्याग करना चाहिए। लालच से बचना होगा। लालच रहेगा तो हमारा मन शांत नहीं हो सकता। इच्छाओं का त्याग करने के बाद मन को शांति मिल सकती है। इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा दोस्त। चलो अभी मन शांत करने के लिए उपाय बताते हैं। ये उपाय
आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। पहला उपाय है सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने के अनोखे फायदे हैं। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सूर्योदय होने से पहले उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान होता है और एक खुशहाल जीवन के लिए मन को शांत, स्वस्थ शरीर, धन और बुद्धिमत्ता का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपको 8 घंटे की नींद भी लेना जरूरी है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो आप पहले शाम को जल्दी सो जाया करें और 2 से 4 दिन आप अलार्म की सहायता से उठें। उसके बाद आप स्वयं से उठने लगेंगे। अपने काम को और सरलतम बनाने के लिए हर कार्य का दिनचर्या बनाने और उसे फॉलो करें। मन को शांति मिलेगी। अगर आप सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठते हैं तो ये समय सबसे अच्छा माना जाता है। आध्यात्मिक लोगों का कहना है भोर 3:30 से भोर 4 बजे तक हमारे पृथ्वी पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर इस समय योगा, ध्यान या खुद पर चिंतन जैसे अन्य कार्य किए जाए तो हम अपने परिणाम को जल्द पा सकते हैं। अभी दूसरा प्रयोग बताएंगे, योग और ध्यान। योग और ध्यान जीवन द्वारा प्राप्त एक प्राकृतिक दवा है। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखा जा सकता है। अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हो तो योग और ध्यान के माध्यम से उस पर काबू पाया जा सकता है। योग और ध्यान आपको हर क्षेत्र में ऊर्जा प्रदान करता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। वेदों के अनुसार योग और ध्यान के माध्यम से ऐसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनका उपचार आज के आधुनिक युग में संभव ही नहीं है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की बात करें तो इसका सारा श्रेय मन को अशांत रहने का कारण ज्ञात होगा। अपने दिनचर्या में योग और ध्यान को प्रतिदिन करने से आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने मन को शांत, बीमारी मुक्त जीवन, खुशहाल जीवन इत्यादि जीवन में हो रहे घटनापूर्ण मजा ले समर्थ रहते हैं। योग और ध्यान से हमारी इंद्रियों और मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। अभी तीसरा प्रयोग करेंगे, ईश्वर की पूजा। ईश्वर की पूजा करना अनिवार्य है। ईश्वर की पूजा करने से हमारा मन शांत और मन से सकारात्मक विचार आते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आस्था के लिए परिमाण की जरूरत नहीं होती। अगर आपको कोई बहकाए कि ईश्वर नहीं होते इत्यादि बातों से, तो आप उनसे जरूर कहें कि आस्था के लिए परिमाण की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने दिनचर्या में ईश्वर की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आप हर वक्त
सकारात्मक रहेंगे, जो कि संपूर्ण जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपका मन शांत रहेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर सकारात्मक विचार प्रकट होंगे, खुद को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे तो आपको अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक पुराना कहावत है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाओगे। इसका मतलब अगर आप सकारात्मक विचार रखते हो तो आप सकारात्मक बनेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो वैसे ही जो बन जाएंगे। आप इस चौपाई के माध्यम से समझने की कोशिश करें, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी मूरत नजर आती है। भगवान उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। सकारात्मक विचार भर से ही आपको अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप रोजाना के जीवन में सिर्फ अपने और लोगों के विचारों के प्रति सकारात्मक रहते हैं तो जीवन में अकल्पनीय बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ज़्यादा सोचना बंद कर देना होगा। उतना ही सोचो जितना काम हो। खुद को फालतू के विचारों से दूर रखें। जितना ज़्यादा हो सके चेहरे पर खुशी रखें। तनाव से दूर रहे। इसके लिए आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, योग और ध्यान करें, पूजा करें। इससे आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहले आप अपने कारण को जानिए, फिर उसका हल खोजिए। नीचे आपको कुछ कारण बताए गए हैं। अगर वो कारण आपसे जुड़ा हुआ है तो जरूर पढ़ें। दूसरों से तुलना ना करें। पहला कारण है दूसरों से तुलना ना करें। खुद को दूसरे से तुलना करते रहना मन को अशांत रखने का एक ये भी कारण हो सकता है। आप दूसरों को देखकर सोचते होंगे, मैं छोटा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, इत्यादि। क्या आपने कभी सोचा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ? अगर ये प्रश्न आप खुद से पूछेंगे तो आप उत्तर पाएंगे कि इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपके परिवार की गलती है, लेकिन अगर आप 21 की उम्र तक गरीब है तो ये आपकी गलती है। इस विचार को सकारात्मक तरीके से सोचें और अपने कदमों को सफलता की ओर ले जाएं। भविष्य की चिंता ना करें। अगर आप अपने भविष्य की चिंता छोड़कर कार्य करते हैं तो आपके सफल होने के चांस ज़्यादा है। आपको हमेशा अपने भविष्य की चिंता नहीं करते रहना है। आपने लोगों के द्वारा सुना होगा, कर्म करो फल की चिंता न करो। आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, न कि उसके परिणाम पर। मेरा बस यही सुझाव है। सकारात्मक विचार, ईश्वर पर आस्था और योग ध्यान के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। ज़्यादा सोचना परिवार के मामलों के कारण, समाज की वजह से, प्यार की वजह से, शिक्षा के कारण,
करियर चिंता दिमाग में हमेशा आवाज़ सुनाई देते रहना, खुद को दूसरे से तुलना करते रहना, जैसे छोटा हो, गरीब हो, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं इत्यादि। स्वास्थ्य की वजह से शारीरिक पीड़ा के कारण ज़्यादा सोचना बंद करें। सबसे पहले अब ज़्यादा सोचना बंद करना होगा, इससे तनाव बढ़ता है। इसकी वजह से आप अपने किसी को काम अच्छे से फोकस नहीं कर सकते। प्यार की वजह से आपका मन प्यार की वजह से शांति नहीं रहता, क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि हम दोनों एक कैसे हुए, परिवार को कैसे समझाए, एक दूजे के बिना नहीं रह सकते। तो मेरे दोस्त आपको बता दूँ, पहले अपने करियर पर फोकस करो, प्यार पर नहीं। जितना विचार आप एक होने के लिए अपने मन में लाते हैं, अगर उतना विचार आप अपने करियर के लिए लाए तो आप ज़रूर सफल होंगे। और मेरा विश्वास मानिए, जब आप सफल हो जाएंगे तब आपका प्यार भी मिल जाएगा और परिवार का प्यार भी। इसीलिए मित्रों, आज से हमारे लाइफ में, ज़िंदगी में जो भी कुछ होना है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो भी होगा ईश्वर के मान्यता से होगा। हमें ओनली अपना कार्य करना है। रोज जो करते हो वही कार्य करना है, काम करना है। हमारे सद्भाव से, विवेक बुद्धि से हम रोजाना काम करना है, तो ज़रूर आप एक ना एक दिन सफल बनोगे। लेकिन सफल बनने से पहले आप बहुत सारी गंदगी हमारे मन में होगी, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत बुरी खबर होगी। इसीलिए हमारा मन एकदम साफ रखें। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में सुख आना बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब हमारे जीवन में हमारा मन सुखी रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों, हमारा ईश्वर पर ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर की पूजा करना और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, आप आज से सुबह 5-10 मिनट या शाम को 5-10 मिनट श्री कृष्ण की पूजा करें। आपके मन में कोई भी ईश्वर हो, उसकी पूजा करेंगे तो भी आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और आपके जो भी काम करते हो उधर भी आपको तरक्की मिलेगी। मन साफ रखो। मन जब साफ होता है तब ईश्वर के पास होता है। इसीलिए मन साफ रखने से ईश्वर तक हम कनेक्ट हो सकते हैं। चलो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।